Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. क्या नॉर्थ कोरिया के बाद अब नेपाल परमाणु बम बनाएगा? नेपाल परमाणु बम बना के क्या पूरे दुनिया को धमकाएगा? आखिर नेपाल कब तक परमाणु बम बनाएगा? नेपाल में मिला है बहुत बड़ा यूरेनियम का खजाना, जिसे नेपाल का तकदीर बदल देगा और नेपाल आने वाले समय में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर सकता है। आज मैं बात करूंगा उस नेपाल के बारे में जिस नेपाल में मैया सीता का जन्म हुआ, जिस नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिस नेपाल का गोरखाली सेना आज पूरे दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। आज पूरे दुनिया का जो सैनिक है गोरखाली सेना को तारीफ करता है और कहता है कि गोरखा सेना दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना है। गोरखाली सेना के बाद नेपाल में कई तरह का ऐतिहासिक चीज़ है जिसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आज मैं फ़िलहाल बात करूंगा नेपाल में जो यूरेनियम मिला है उसके बारे में, और उस यूरेनियम का नेपाल क्या क्या उपयोग करेगा और नेपाल को उससे क्या क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, 2014 में नेपाल में एक ग्राउंड रेडियोमेट्रिक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें ऊपरी मतसंग क्षेत्र में यूरेनियम का एक भंडार मिला। दोस्तों, उस क्षेत्र का नाम मतसंग क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम मिला और पता चला है कि नेपाल का ये यूरेनियम बहुत ही खास यूरेनियम है और आने वाले समय में नेपाल का भविष्य बदल सकता है। इस यूरेनियम से नेपाल बहुत कुछ कर सकता है दोस्तों। पावर प्लांट लगा सकता है, परमाणु बम भी बना सकता है अगर चाहे तो मैं बात करूंगा कि आखिर ये जगह कहाँ है। दोस्तों, ऊपर मतसेंग यानी कि आज से बहुत साल पहले यहाँ पे मायावी साम्राज्य हुआ करता था। बहुत साल पहले की बात है दोस्तों, जहाँ पे मायावी साम्राज्य हुआ करता था और यह बॉर्डर अब फिलहाल तिब्बत के बॉर्डर से मिलता है, यानी कि नेपाल की उत्तरी सीमा पर हिमालय में सीधे टकराता है और दुनिया के सबसे दुरुस्त और पृथक क्षेत्र में से एक है यह सीमा। और यह क्षेत्र संपूर्ण मतसंग क्षेत्र में लगभग 13,000 लोग रहते हैं। जहाँ पे यह यूरेनियम का खदान मिला है वहाँ पे 13,000 से अधिक लोग रहते हैं। मतसंग क्षेत्र में नेपाल के 15% से अधिक ग्लेशियर है जो काली गंडकी नदी को खाते हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में छोटी आबादी के बावजूद विशाल गंडकी नदी जलविहीनी लगभग 40 मिलियन लोगों को पानी प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि ऊपरी मतसेंग में 10 किलोमीटर लंबा 3 किलोमीटर चौड़ा यूरेनियम का एक जमा हुआ भंडार है जहां पे उच्चतम श्रेणी का यूरेनियम हो सकता है और नेपाल का तकदीर बदल सकता है। हालांकि वर्तमान में कोई भी कानून नहीं है नेपाल में यूरेनियम निकालने या परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। इस तरह का फिलहाल कोई कानून नहीं है और कानून के अभाव में सरकार के पास इन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कोई साधन भी नहीं है जो अत्यधिक महंगा हो सकता है और पूरे दुनिया में उसे बेच सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि जिस क्षेत्र में नेपाल में यूरेनियम का भंडार है वहाँ पे फिलहाल 13,000 लोग रहते हैं और तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर के पास में वह जगह है। अब हम बात करेंगे दुनिया का जो 9 देश है जिनके पास परमाणु बम है, उसमें से क्या सारे देश परमाणु बम के हकदार पहले से थे और क्या नेपाल इसका हकदार बन सकता है, इसी पे मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे पहले परमाणु बम का जो परीक्षण अमेरिका ने किया था और अमेरिका ने सबसे पहले यानी कि पहली बार दुनिया में जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था जिसमें लाखों आदमी का जान चला गया था 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। अब हम बात करेंगे उसके जस्ट बाद दोस्तों रसिया ने परमाणु हथियार बनाया था, परमाणु बम बनाया था और उसके कुछ दिन बाद दोस्तों फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, भारत, पाकिस्तान सब ने बनाया, इजराइल बनाया। उसके बाद मैं बात करूंगा नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया 2005 में परमाणु बम बनाया है और सबसे लास्ट में नॉर्थ कोरिया बनाया है जिनके पास 20 से लेकर 30 परमाणु बम हो सकता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि चलो भाई, भारत एक बड़ा देश है, चीन एक बड़ा देश है,
और अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, रूस एक बहुत बड़ा देश है, उन लोग को परमाणु बम का ज़रूरत था। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया, जिसका क्षेत्रफल नेपाल से भी छोटा देश है, बहुत छोटा देश है, और वहाँ पे फिलहाल भूखमरी का शिकार हो रहा है वहाँ के नागरिक, वहाँ पे तानाशाह किम जोंग का शासन है, वह अपने जनता पे दिन प्रतिदिन अत्याचार करता है और कोई भी आदमी उसके सामने में, यानी कि किम जोंग के सामने में सर झुका के अगर बात नहीं करता है तो उसका सर काट देता है किम जोंग। दोस्तों, किम जोंग एक बेहद ही खुखार और खतरनाक तानाशाह है, एक तरह से सनकी तानाशाह है, जिसे फिलहाल दुनिया में इसे पागल का तगमा दिया गया है और पता नहीं कब क्या कर बैठे, कुछ पता नहीं चलता है। और किम जोंग इसी परमाणु बम के बदौलत फिलहाल पूरे दुनिया में अशांति फैलाए हुए हैं। बार बार दोस्तों किम जोंग साउथ कोरिया को और अमेरिका को धमकी देता है कि अगर साउथ कोरिया और अमेरिका कभी नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ गलत सोचता है तो उसके ऊपर यानी कि परमाणु बम गिरा देंगे। खासतौर पे किम जोंग साउथ कोरिया पे कई बार धमकी भी दिया है और बोला भी है कि मैं परमाणु हथियार बनाया हूँ साउथ कोरिया के लिए। तो किम जोंग आखिर साउथ कोरिया के लिए परमाणु बम क्यों बनाया? दोस्तों, मैंने पहले कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, जब 1945 में वर्ल्ड वार हो रहा था उस समय तक केवल एक कोरिया था, यानी कि केवल एक कोरिया था और उस पूरे कोरिया पे जापान का राज्य था। जापान उसको जीता हुआ था और उस पर जापान राज्य कर रहा था। जापान कोरिया पे भी राज्य कर रहा था और चीन पे भी कब्जा किया हुआ था और चीन पे भी राज्य कर रहा था। लेकिन 1945 में जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु हथियार यानी कि परमाणु बम गिराया हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके बाद जापान का कमर टूट गया था और जापान मजबूरी में चीन और कोरिया को छोड़ के वहाँ से भाग के चला आया जापान। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कोरिया पे कुछ समय के लिए रसिया ने आधा कोरिया पे कब्जा कर लिया और कुछ समय के लिए आधा कोरिया पे अमेरिका ने कब्जा किया। वर्तमान समय में जिस कोरिया पे कब्जा किया था रसिया, उसे आज नॉर्थ कोरिया कहा जाता है और उसी कोरिया का आज तानाशाह किम जोंग शासक है। यानी कि कोरिया जो नॉर्थ कोरिया है दोस्तों, वह एक कम्युनिस्ट देश है और वहाँ पे सबसे पहले रसिया का राज था। रसिया चला गया तो फिर नॉर्थ कोरिया बन गया। उसके बाद जिस कोरिया आधा कोरिया पे अमेरिका ने राज्य किया था कुछ दिन के लिए, उसे अपने अंदर किया था, उसे आज साउथ कोरिया कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में कोरिया का जो लोग है, साउथ कोरिया के लोग, वो चाहता है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसे फिर से कोरिया में मिला दिया जाए। यानी कि जो नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया है दोनों मिला के एक कोरिया बनाया जाए जैसे पहले था। लेकिन उसके लिए नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह किम जोंग है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कहता है कि नॉर्थ कोरिया एक अलग देश है और हमेशा वैसा ही रहेगा और इसके लिए नॉर्थ कोरिया को सब तरह से मदद मिलता है चीन और पाकिस्तान से, और चीन और पाकिस्तान के कारण से ही नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम आया है। पाकिस्तान के जो पूर्व वैज्ञानिक था उसने पैसा के लालच में और पाकिस्तान सरकार के कहने पे नॉर्थ कोरिया को परमाणु बम बनाने का तरीका बताया था और चीन ने पूरा मदद किया था और इसीलिए आज नॉर्थ कोरिया चीन की तूती बोलता है। और जब भी चीन को लगता है कि अमेरिका को कुछ बोलना है, धमकी देना है, तो चीन नॉर्थ कोरिया को उंगली करता है और नॉर्थ कोरिया सीधा अमेरिका को धमकी देता है। और ये दोस्तों सीन चल रहा है। अब हम बात करेंगे नेपाल। क्या नेपाल के पास इतना यूरेनियम भंडार है तो क्या परमाणु बम बना सकता है और नेपाल परमाणु बम बना के क्या करेगा? दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि नेपाल परमाणु बम नहीं बना सकता है, क्योंकि नेपाल को ऐसा करने का मतलब कोई भी देश मतलब उसके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। क्योंकि आज वर्तमान समय में दुनिया के बड़े बड़े देश है, जो टॉप 10 देश है, वो सब चाह रहा है कि परमाणु बम बनाना अब बंद हो। जिसके पास आ चुका है वो आ चुका है, जिसके पास नहीं आया है उसको बिल्कुल ही बनाने का यानी कि ऑफर नहीं करेगा। और उसे अगर कोई बनाता है, जैसे नॉर्थ कोरिया ने बनाया, तो नॉर्थ कोरिया पे दोस्तों कड़ी प्रतिबंध लगा दिया गया। नॉर्थ कोरिया पे आज भी प्रतिबंध लगा हुआ है और यही कारण है कि वहाँ पे दोस्तों भूखमरी का शिकार है। वहाँ पे ना अच्छी तरह से एजुकेशन है, ना वहाँ पे मतलब वहाँ पे एक तरह से समझो कि बहुत ही दोस्तों जिल्लत का ज़िंदगी है। नॉर्थ कोरिया में इतना तानाशाही हो रहा है, यानी वहाँ पे ना मीडिया का स्वतंत्रता है, ना कुछ भी नहीं है ना सरकार के खिलाफ कोई बोल सकता है। और नॉर्थ कोरिया आज एक गरीब देश के रूप में दोस्तों पूरे दुनिया में जाना जाता है। और नॉर्थ कोरिया पे पूरे दुनिया में खासतौर पे अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाया था। तो उसके बाद दोस्तों बहुत सारे देश चाहा कि परमाणु बम बनाएं हम, जैसे अभी फिलहाल ईरान चाह रहा है कि हम परमाणु बम बनाएं, लेकिन अमेरिका, रूस, चीन कभी ऐसा करने नहीं देगा। दोस्तों, अमेरिका और रूस
का एक ही प्लान है कि पहले भरपेट खा लो अपना और दूसरे को मत खाने दो। यानी कि अमेरिका और रूस ने पहले क्या किया, अपना तो खूब बना लिया परमाणु हथियार, जितना मन हो उतना बना लिया, 10,000 12,000 बना के परमाणु हथियार दोनों रख लिया। और बाद में जब बारी आई भारत को बनाने का और चीन को बनाने का, तो अब बोला है कि परमाणु संधि होना चाहिए और कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। यानी कि खुद बना लिया खुद खा लो, इसका कहने का मतलब है कि अपने बनाओ और दूसरे को मत बनाने दो। और इसीलिए दोस्तों अमेरिका और रूस ने मिलकर दुनिया में बहुत तरह का संधि, परमाणु संधि किया है, और उसके अंतर्गत कोई परमाणु बम बनाता है तो उस पर आर्थिक यानी कि प्रतिबंध लगना तय है, और जिस तरह से अभी फिलहाल नॉर्थ कोरिया पे लगा है। तो आने वाले समय में नेपाल अपना यूरेनियम भंडार है उसका उपयोग केवल दोस्तों पावर प्लांट के लिए करेगा। यानी कि उस यूरेनियम का नेपाल यूज करेगा पावर बिजली बनाने के लिए, और उस बिजली को नेपाल यानी कि चीन को, भारत को, बांग्लादेश को, भूटान को, सबको बेचेगा दोस्तों। और नेपाल को इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा मिलेगा। उसके अलावा नेपाल चाहेगा तो यूरेनियम को पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है, यानी कि बेच सकता है। दोस्तों यूरेनियम बहुत ही महंगा पदार्थ होता है, 1 ग्राम यूरेनियम दोस्तों बहुत ही महंगा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है यूरेनियम। तो नेपाल आने वाले समय में उस यूरेनियम का उपयोग केवल यानी कि पावर बनाने के लिए करेगा, या फिर पूरे दुनिया को सप्लाई करेगा। हो सकता है नेपाल अभी नहीं दोस्तों 50 साल 100 साल बाद परमाणु बम बनाने पे सोचे, लेकिन फिलहाल अभी नेपाल में ऐसा कोई भी चीज़ का दोस्तों मतलब ये नहीं है कि परमाणु बम बनेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।